हर हर महादेव, जय श्री राधा देवी ब्यूटीफुल डिवाइन्स लेके आ गई हूँ आपके लिए ब्रांड न्यू रीडिंग। ओके, और रीडिंग हालांकि मैंने आपको पहले भी बताया है कि ऑन ऑफ रह सकती हैं, लेकिन जब तक मैं डेली शूट कर सकती हूँ मैं करूँगी। हो सकता है नेक्स्ट वीक थोड़ी ऑन ऑफ रीडिंग्स आए, एक दिन आए एक दिन ना आए। ठीक है, आज की रीडिंग होगी बहुत ही ज़्यादा डीप इंटेंस। दोनों कार्ड्स का मैं इस्तेमाल कर रही हूँ, 2 डेक्स का मैं इस्तेमाल कर रही हूँ। ठीक है, ये वाला महीना बहुत खास है, आप जानते हो सावन का महीना है। बहुत सारे इमोशंस फीलिंग्स हम ऑलरेडी आपके व्यक्ति की देख चुके हैं, और अब जो ये आधा महीना बचा है ना, दिस इज़ अगेन गोइंग टू बी वेरी वेरी इंटेंस एंड स्पेशल। तो इसकी रीडिंग में जितना हो सके आपको देने की कोशिश करूंगी, और आज हम इसी पे फोकस करने वाले हैं। सावन के रिमेनिंग डेज जो है वो आपके रिलेशनशिप के लिए कैसे रहेंगे, स्पेशली आज आपके व्यक्ति की फीलिंग्स क्या रहने वाली हैं, क्या हैं, और आने वाले कुछ दिनों के लिए भी मैं आपको बताऊंगी। ओके, ये एक जनरल कलेक्टिव रीडिंग है। वीडियो को अभी के अभी लाइक कर लो ताकि आपका मेरा एनर्जी एक्सचेंज हो जाए। और अपने व्यक्ति का नाम मन में 3 बार ज़रूर ले लेना, एक ही पर्सन का नाम लेना है। ओके, एक्स का भी ले लिया, करंट पर्सन का भी ले लिया, ना जी ना, सिर्फ जो व्यक्ति के लिए जेन्युइनली जानना चाहते हो फीलिंग्स, उसके लिए उस एक व्यक्ति का ही नाम लेना। ओके, ज़्यादा टेंशन नहीं लेना, आराम से अपनी पॉजिटिव फीलिंग्स के साथ, पॉजिटिव स्टेट ऑफ माइंड के साथ इस रीडिंग को देखना। ठीक है, कमेंट सेक्शन में लिख के मुझे बताना किस भाग से रेजोनेट किया। ओफो भाई, व्यक्ति आपसे दूर तो है लेकिन व्यक्ति तो देख आप ही की तरफ रहा है, चाहे दूर दूर से ही क्यों ना सही, लेकिन फिर भी। फॉर एग्जाम्पल दे रही हूँ, नहीं कह रही कि सबके साथ ऐसा है। सपोज आपका व्यक्ति आपके आसपास रहता है घर के, या आपके सेम ऑफिस में काम करता है। सपोज मतलब सिचुएशन ये है कि आप दोनों अप्रोचेबल हो, दिखते हो एक दूसरे को, चाहे बात भी ना कर रहे हो। तो वो आपको जब देखेगा तब आपकी तरफ शायद ना देखे, लेकिन जब आप उसकी तरफ नहीं देख रहे हो, या फिर दूर दूर से वो ज़रूर देख रहा है कि आप कर क्या रहे हो, आप पे एक नज़र उसकी है। ये लॉन्ग डिस्टेंस वालों के लिए, या जो लोग रोज़ नहीं मिल सकते, उनके लिए ऐसे वर्कआउट करेगा, ऐसे मैनिफेस्ट करेगा कि आपका व्यक्ति आपको स्टॉक करेगा, और कर रहा है आपको स्टॉक। कुछ फिजिकली स्टॉक कर रहे हैं, कुछ डिजिटली स्टॉक कर रहे हैं, कुछ मेंटली स्टॉक कर रहे हैं। ओफो, ठीक है। देखो, आपको जो व्यक्ति है ना, इस व्यक्ति, अगर आप इस फिगर को देखोगे तो ये कहीं से भी आपको दबा कुचला नहीं लग रहा। अच्छा खासा खड़ा हुआ, हट्टा कट्टा, एक कॉन्फिडेंट इंसान लग रहा है। तो ऐसा नहीं है कि आपके व्यक्ति कोई दरिद्र या बहुत ही कमज़ोर इंसान है। स्टैंड लेना चाहे तो ले सकते हैं, लेते हैं अपनी लाइफ में काफ़ी चीज़ों के लिए स्टैंड। ऐसा नहीं है कि स्टैंड नहीं लेते, बहुत सी चीज़ों के लिए जहाँ पे इनका मन है, जहाँ पे लेना चाहते हैं, लेते हैं, चीज़ों को ठीक भी करते हैं। आपके केस में ज़रा मात खा जा रहे हैं, क्यों, अभी आगे देखते हैं। ठीक है, अहंकारी व्यक्ति भी हो सकता है काफ़ी ज़्यादा, एंड एक वेल ऑफ इंसान हो सकता है, समबडी हु इज़ गुड फाइनेंशियल सपोर्ट, गुड पर्सनैलिटी, गुड अथॉरिटी इन सोसाइटी। ठीक है, मून का कार्ड है गाइस, मून यानी कि चंद्र। अब देखो, आपके व्यक्ति की जो फीलिंग्स है ना, वो ऊपर नीचे आपको लेके बहुत हो रही हैं। कभी कभी तो एक तरफ तो आपको याद करने लग जाते हैं। देखो, डुअल साइड दिख रही है यहाँ पे, दिख रही है ना। एक तरफ तो आपको याद करने लग जाते हैं, बहुत ज़्यादा एंग्जाइटी हो जाती है बहुत ज़्यादा। दूसरी तरफ अपने ही भावनाओं को काउंटर अटैक करते रहते हैं, मैं उसे क्यों याद करूं, उसने मेरे साथ ये किया था, तब उसने मुझे ये बोल दिया था। सवाल बहुत पूछने लग गई है, सवाल बहुत पूछने लग गया है, इन्वेस्टिगेशन बहुत करती है। मैंने अगर कहा तो क्या हुआ, सुन लेना चाहिए था। ये जो इस तरीके के सवाल होते हैं ना, जहाँ पे आप खुद ही क्वेश्चंस कर रहे हो, खुद ही आंसर्स दे रहे हो, खुद ही जस्टिफाई कर रहे हो गलत चीज़ों को, और फिर खुद ही आपका मन ये भी कह रहा है कि नहीं यार, वो इतनी बुरी भी नहीं है, वो इतना बुरा भी नहीं है। देखो, ऐसी मेंटल स्थिति है आपके व्यक्ति की। इन्हें पता ही नहीं चाहिए क्या, आपसे दूरी एंग्जाइटी भी ला रही है, लेकिन आपके पास जाने से गुस्सा भी आ रहा है। आपको अगर अप्रोच करने का सोचते हैं तो फिर आपके नेगेटिव चीज़ों के बारे में सोचते हैं, और जब आपसे दूर रहने के बारे में सोचते हैं तो फिर आपकी अच्छी अच्छी बातें याद आती हैं। सोचो, ऐसा तो नहीं है कि खुश आपका व्यक्ति है, खुश तो आपका व्यक्ति भी नहीं है। पेज ऑफ सोर्स का कार्ड है, क्लैरिटी लेकिन ये फिर भी चाहता है। देखो, आपके पर्सन अगर आपसे दूर हैं तो था ना आपके पर्सन के पास अच्छा खासा मौका आपसे मूव ऑन करने का। क्या दिक्कत है, कर लो मूव ऑन। लेकिन देखो, आपका व्यक्ति अभी भी आपके और अपनी सिचुएशन की क्लैरिटी के बारे में सोच रहा है। जो बादल देख रहे हो आप, वाइट कलर के है ना, ये बादल जो हैं ये क्या हैं, ये कन्फ्यूजन है, कन्फ्यूजन के बादल हैं ये। और ये क्या करना चाहता है, इन्हें छांटना चाहता है, दूर करना चाहता है इन बादलों को, ताकि क्लैरिटी ला सके अपने अंदर। यानी कि आपको छोड़ना है कि आपको पकड़ना है, इन्हें अभी खुद भी नहीं पता, बट दिस पर्सन वांट्स क्लैरिटी इन अ पॉजिटिव। ये नेगेटिव कार्ड नहीं है, पेज ऑफ वांड इज अ पॉजिटिव कार्ड। ठीक है, तो ये जो पर्सन है ये खड़ा है, क्लैरिटी चाहता है। यस, इसे अभी नहीं पता है ये क्या करेगा, यस इसे नहीं पता है रास्ता कौन सा लेगा, क्योंकि अभी भी बादल छटे नहीं है शंकाओं के।
लेकिन इसे ये ज़रूर पता है कि इसको आपके अराउंड क्लैरिटी चाहिए, क्योंकि इसका मन नहीं लग रहा है आपके बिना, कुछ ना कुछ करना चाहता है ये इस बारे में, ठीक है। लड़ाई तो क्या ही करेगा, लड़ाई तो करके गया ही है, फर्दर लड़ाई नहीं, फर्दर कुछ और करना चाहता है ताकि कुछ अच्छा हो, कुछ पॉजिटिव हो इसमें। डेविल भाई देखो, डेविल का कार्ड आ गया। अब डेविल का कार्ड क्या कहता है? डेविल का कार्ड तो साफ साफ यही कहता है कि नहीं नहीं, बिल्कुल भी नहीं, आपको नहीं भूला है ये पर्सन। काम करते ही, जब काम भी कुछ कर रहा है ना, तो भी आप ही को याद कर रहा है। काम में दिल नहीं लग रहा है, ज़बरदस्ती काम कर रहा है, ठीक करता है काम, फिर उसमें कुछ कमी निकल आती है क्योंकि पूरा ध्यान तो उस पर दिया नहीं, फिर से करता है। आए हाय, ये भी कह लो कि आपके वॉइस नोट्स, आपकी वीडियोस, आपकी पुरानी यादें बार बार देख रहा है, बार बार रिविजिट कर रहा है। ये कार्ड ये भी कह रहा है, अगर हम इमोशंस के हिसाब से देखें तो ये कार्ड ये भी कह रहा है कि आपका व्यक्ति ना खाली नहीं बैठ रहा है, उसको बार बार कुछ ना कुछ आपसे रिलेटेड चीज़ या तो देखनी है या तो सोचनी है, ठीक है। दैट कैन बी वेरी इजीली। इसमें राशियाँ बताऊंगी, कोई 3-4 कार्ड और निकाल लूँ। वैसे मुझे एक्वेरियस, जेमिनी, लिब्रा तीनों दिखाई दे रहा है यहाँ पे, और मुझे कप साइंस में भी दिखाई दे रहा है, पाइसेस, कैंसर, स्कॉर्पियो, लियो, वर्गो भी मान के चलो, ठीक है। लेटर सुन लो, लेटर एम, लेटर ओ, लेटर एच, लेटर टी, लेटर आर, लेटर एस, लेटर डब्ल्यू, लेटर जी, लेटर पी, लेटर एन, लेटर के, लेटर वी, लेटर एल, ओके। मूलांक क्या हो सकते हैं, या फिर जन्म तिथि क्या हो सकती है? नंबर 9 हो सकती है, 27 हो सकती है, ओके। 27 हो सकती है, ठीक है। 8 हो सकता है नंबर, 13 हो सकता है नंबर, 4 हो सकता है नंबर, 22 हो सकता है नंबर, 3 हो सकता है नंबर, 21 हो सकता है नंबर, 30 हो सकता है नंबर, ठीक है। देखो, व्यक्ति के अंदर ना जमावड़ा बहुत हो गया है फीलिंग्स का, अब बहुत कुछ छुपाता आ रहा है ना, तो अब भर गया है। जैसे पाप का घड़ा भर जाता है ना, तो इसका तो पाप का घड़ा भी भर गया है और इमोशंस का घड़ा भी भर गया है, घड़ा भी भर गया है। इसके तो दोनों ही चीज़ें भर गई हैं मुझे लग रहा है। पाप का तो भर ही गया है क्योंकि गलत बहुत कर चुका है ये आपके साथ, उसी के साथ साथ इमोशंस का भी घड़ा मुझे भरा हुआ दिखाई देता है। लेकिन फिर भी ना, द पर्सन इज़ नॉट स्पिलिंग द बीन्स, द पर्सन इज़ नॉट कमिंग आउट क्लियर एंड क्लीन कि भाई क्या होगा, क्या नहीं होगा, क्या कहूँ, क्या नहीं कहूँ, कितना कहूँ, चलो नहीं कहता। जैसे कि कोई इंसान कंफ्यूज होता है ना, तो फिर क्या करता है वो, और थोड़ी क्लैरिटी का इंतजार करता है। वो कर भी रहे हैं बेजोर सोच से, तो क्या कर रहे हैं, अभी कुछ कह नहीं रहे लेकिन भरे जा रही है, सिमर हो रहा है। जैसे होता है ना कि छोटी सी आप पॉट गैस पे चढ़ा दो, फिर उसको सिम पे कर दो, तो क्या होता है, दूध बाहर तो नहीं निकलेगा जब पकेगा, लेकिन पकता तो रहेगा ना अंदर। तो सिमरिंग चल रही है, प्रेशर भी बिल्ड हो रहा है, अभी कह नहीं रहे हैं ये। आपका व्यक्ति कंजूस भी बहुत हो सकता है, या फिर बहुत सोच समझ के खर्चा करने वाला, या फिर आपसे खर्चा कराने वाला भी हो सकता है, या हो सकती है जिन्हें ये हो कि आप खर्च कर दो बस, ठीक है। हो सकता है जब पैसे की ज़रूरत होता हो तब आता हो आपके पास। बताओ भाई कौन कौन है, हैंड्स अप करना। पैसा पैसा करती है क्यों, पैसे पे तू मरती है। ये वाली सिचुएशन भी हो सकती है आपके साथ, ठीक है। बस एक कार्ड और यहाँ से, बाकी मैसेज कार्ड से देखेंगे अब। लेकिन चाहिए इसको सब लाइफ में, सब चाहिए, सब चाहिए। कम मेहनत करके ज़्यादा चाहिए, मेहनत ना करनी पड़े, बस मिलता रहे, मेहनत ना करना। मुझे लग रहा है ना, आप इसको मिल गए हो ऐसे जिसके साथ इसको मेहनत ज़्यादा करनी भी नहीं पड़ी है। आप ऐसे ही व्यक्ति हो जिसके साथ इसको ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ी है। आप सब कुछ पका पकाया इसको देते हो, ठीक है। चाहे वो फिर फाइनेंशियल हेल्प हो, चाहे वो इमोशनल सपोर्ट हो, चाहे वो कुछ भी हो। जब व्यक्ति को मिलता ही रहेगा खुद से सब कुछ, तो वो मेहनत करेगा ही क्यों, ये बताओ आप मुझे। चलो मैसेज कार्ड से भी देख लेते हैं, ज़रा अच्छे से शफल कर लूँ। कार्ड ज़रा उल्टे पुल्टे हैं, ठीक से किए हैं मैंने। चलिए ज़रा शफल कर लें इसको अच्छा सा, और फिर देखें ज़रा मैसेज कार्ड्स पे आपका व्यक्ति क्या कह रहा है, क्या दिखाई दे रही हैं फीलिंग्स। टू हार्ड, आपका पार्टनर कह रहा है, देखो टू हार्ड का मतलब ये है कि जितना मुश्किल इन्होंने इस रिश्ते को बना दिया ना व्यूअर, आपके पार्टनर ने, उतना ये ज़्यादा करने की ज़रूरत थी नहीं, ओके। इनको लग रहा है कि ये मुश्किल ही है। आपका व्यक्ति शायद किसी ट्रॉमा से भी गुजर रहा है पास्ट के, ओके। उसको लग रहा है कि ये सब चीज़ें ऐसे ही होती हैं, जब तक कॉम्प्लिकेशन ना हो प्यार इश्क मोहब्बत में, जब तक वो आपको ऐसे ट्रीट ना करे तब तक शायद ये रिश्ता ही नहीं है।
कहीं ना कहीं ये इन ट्रॉमास को, इन मिसअंडरस्टैंडिंग्स को, आपको बुरी तरीके से ट्रीट करने को पार्ट एंड पार्सल मान रहे हैं एक रिलेशनशिप का, जो कि गलत है। दिस पर्सन इज नॉट लेटिंग द लव फ्लो नेचुरली इन योर लाइफ्स। ठीक है, अब उससे क्या होता है, उससे ये होता है जब आप नेचुरली चीज़ों को नहीं होने देते हो ना, या प्यार को अपना काम नहीं करने देते हो ना, तो फिर क्या होगा, आप रेजिस्ट करते हो, कन्फ्यूजन्स होती हैं। ओके, ऐसे गांठें बन जाती हैं जो कोई खोल नहीं पाता, या खोलनी मुश्किल हो जाती है। करेक्ट है। और एक तो उनका जजमेंट, ओफो, जब तक आप इनके सुर में सुर मिलाते हो, मिले ये सुर मेरा तुम्हारा, जब तक आप दोनों का सुर मिलता रहता है, ठीक है, जहाँ भी आपने अपना सुर बदला या ये पूछ लिया कि मेरा क्या होगा, मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहे हो, मुझे इंसान क्यों नहीं समझ रहे हो, तो फिर जजमेंट शुरू हो जाते हैं इनके। बहुत गैस लाइटिंग और मैनिपुलेटिव रिश्ते होते हैं व्यूअर्स ये। केवल लव वंस के साथ, केवल अपने लवर्स के साथ हो, बॉयफ्रेंड के साथ हो, गर्लफ्रेंड के साथ हो, ज़रूरी नहीं है। कई बार माँ बाप भी ऐसे होते हैं। ओके, कई बार भाई बहन भी ऐसे होते हैं, कई बार बहुत क्लोज फ्रेंड्स भी ऐसे हो सकते हैं। हु आर टू क्विक टू जज यू। जब तक आप उनके साथ चलोगे सब ठीक। जहाँ आपने थोड़ी सी भी बात ये कह दी कि जहाँ आपको ज़रूरत है, तो बस फिर ये सब वो बातें करेंगे जो कि आप पे ब्लेम शिफ्ट करने की कोशिश करेंगे। कभी मत लेना ये सब, कभी मत लेना। मैं तो बोलूँगी अपने व्यक्ति के जजमेंट्स को भी एक्सेप्ट नहीं किया करो। अगर आप अपने व्यक्ति के साथ आगे बढ़ते भी हो, एक्सेप्ट भी करते हो ना, तो भी ये कहा करो कि येस आई लव यू, सो आई एम गोइंग टू बी विद यू, बट तुम जो मुझे कहते हो ना, जजमेंट जो है वो मैं एक्सेप्ट नहीं करती, क्योंकि आई एम नॉट दैट पर्सन, मेरा कैरेक्टर वो है ही नहीं। ठीक है, तो ये आपको थोड़ी सी बाउंड्री इनके साथ बनानी पड़ेगी, बिकॉज दिस पर्सन इज टू क्विक टू जज। ये आपको फेयर चांस ही नहीं देते कुछ भी कहने का, कभी फेयर चांस नहीं मिलती आपको रिलेशनशिप में। और फिर आप क्या करते हो, फिर आपको ना अनलवेबल महसूस होता है रिश्ते में। ठीक है, होगा ना कि आपको एक्सेप्ट ही नहीं किया जा रहा जैसे आप हो, आपको आपके फ्लॉज के साथ एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा, या फिर आप अगर कुछ कहना चाहते हो अपनी तरफ से तो आपको एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा, जबकि आपने इस व्यक्ति को पूर्णतः इसकी फ्लॉज के साथ एक्सेप्ट किया है। ओके, बट इंसान हो, कभी कभी वापस भी इंसान एक्सपेक्ट कर ही लेता है। ठीक है, कर ही लेता है ना, बस वही हो रहा है यहाँ पे। अब तो आपको आपके व्यक्ति कुछ आपको छू भी लेना तो भी आपको डर लगता है। आपको लगता है कि अब तो आपको इस व्यक्ति से कन्फ्रंटेशन जाने में भी डर लगता है। अब तो आप इससे बात ही करना नहीं चाहते, क्योंकि आपको लगता है बातें होंगी, फिर से वही ऊंची आवाज़ें होंगी, फिर से वही कन्फ्यूजन होंगी। ओके, अब आप इन्हें ट्रस्ट नहीं करते, ना तो आप इनका टच अप ट्रस्ट करते हो, ना आप इनकी इमोशनल कोई क्लैरिफिकेशन को ट्रस्ट करते हो। यू डोंट फील कंफर्टेबल एनी मोर, ऐसा मुझे यहाँ पे लग रहा है। ओके, यू डोंट फील कंफर्टेबल एनी मोर। ओके, मुझे लगता है कि यहाँ पे बहुत जल्दी सब कुछ आप दोनों के बीच में लड़ाई झगड़े हो गए हैं, और शायद आपने भी इनको बहुत जल्दी अपनी लाइफ में एक्सेप्ट कर लिया। लेकिन जब सभी को जल्दी जल्दी हुआ है ना भी, वो तो रियूनियन भी अब जल्दी जल्दी ही होगा। एंड इट मे फील एकदम से अचानक से रियूनियन हो सकता है आपका, व्यक्ति का अचानक से कॉल मैसेज आ सकता है, और आपको ये लग सकता है कि यार नाउ इट इज़ टू सून, अभी तो कुछ क्लियर ही नहीं हुआ इसमें और मुझ में, बात कैसे कर लूँ। बट ये सिचुएशन आएगी, आपको बहुत जल्दी जल्दी लगेगा सब कुछ हो रहा है। ओके, जैसे जल्दी जल्दी लड़ाई हुई है ना, जल्दी जल्दी आपका पैचअप भी हो सकता है कुछ गुलाबों के फूल के साथ। गुलाबों के फूल नहीं, गुलाब के फूलों के साथ व्यक्ति आपके पास आ सकता है। फिर सोच लेना एक बार। ओके, ये कार्ड आपसे यही कह रहा है, एक बार सोच लेना, दोबारा कमिट करने से पहले एक बार सोच लेना, या जो भी शर्तें आपको रखनी है, जो भी क्लैरिफिकेशन आपको करना है, कर लेना। तब तक अगर आपको अकेला भी लोन वुल्फ बन के भी रहना पड़े तो भी रहो। ओके, और आप में से कुछ लोग तो ऐसे हैं जिनको पता है कि व्यक्ति के साथ अब पैचअप नहीं होना, लेकिन वो किसी और नए व्यक्ति के साथ अब रिलेशनशिप को स्टार्ट करने से डरते हो, एंड दे आर प्रेफरिंग टू बी लोन वुल्फ रादर देन मिंगलिंग। बट यू नो व्हाट, मैं बोलूँगी लोन वुल्फ होना ज़्यादा बेटर है अभी कुछ समय के लिए। कभी कभी अकेले रहना बेहतर होता है, और अकेले रहने की आदत आपको डालनी भी चाहिए। ठीक है, अकेला रहना इज़ बेटर देन यू नो बेंडिंग, बोइंग इन फ्रंट ऑफ समबडी हु इज़ नॉट वर्थ इट। ओके, पेंटअप एंगर है आपके व्यक्ति का बहुत ज़्यादा, से वो डील कर रहे हैं आपसे, गुस्सा है बहुत सारी अनरिजॉल्व फीलिंग्स अपने मन में करके लेके बैठे हुए हैं। और देखो, ये कार्ड से तुम पहले पता कर ही चुके हैं, 4 ऑफ पेंटिकल से दोनों एक ही कार्ड्स है कि ये बहुत सारी अपनी फीलिंग्स को पेंटअप करके बैठे हुए हैं। ओके,
इसलिए रिजेंटफुल हो रहा है आपको लेके, बट ये बेटर होगा, चिंता नहीं करो, बेटर होगा, क्योंकि आपका व्यक्ति पेज ऑफ सोच से क्लैरिटी चाह रहा है, क्लैरिटी की तरफ बढ़ने की कोशिश भी कर रहा है, तो होगा बेटर, चिंता नहीं करो, बेटर होगा। आप अपने ऊपर वो काम करते रहो, परिवर्तन लाते रहो, अपने जो आपको ज़रूरत है, अपनी सारी इनसिक्योरिटी से बाहर निकलो, लाइफ को आगे बढ़ाओ, अपने लिए आगे काम करो, आपका व्यक्ति आता रहेगा और आ भी जाएगा, ठीक है। लेकिन अपनी इनसिक्योरिटीज़ पे आपको काम करना है। वर्क ऑन बिल्डिंग योर कॉन्फिडेंस एंड फीलिंग सेफ इन योर रिलेशनशिप। और अगर रिलेशनशिप अभी ठीक नहीं भी चल रहा है, तो इवन विदाउट रिलेशनशिप यू हैव टू स्टार्ट लर्निंग फील सेफ। व्यूअर, स्टार्ट वर्किंग। ऐसा नहीं है कि इनके बिना आप कुछ नहीं हो, जब तक कि आपकी लाइफ में नहीं है या दूर हो आप लोग, तब तक भी आप तो सेफ ही हो, क्योंकि आप तो वही हो जो थे। ओके, 5 तो 5 ही रहेगा, 3 आ जाएगा तो बन के 8 हो जाएगा, लेकिन 5 तो फिर भी नहीं जाएगा ना, वो आप नंबर 5 हो या कोई भी नंबर मान लो अपने आप को, ठीक है। तो आप में से कुछ भी कम नहीं हो रहा है, इनके आने से जुड़ जाता है, पर इनके जाने से कम कुछ नहीं होता, क्योंकि आप पहले भी 5 थे, अभी भी 5 ही हो, ठीक है। आप में से कुछ कम नहीं हो रहा, तो अपनी सेल्फ एस्टीम को बढ़ा के रखो, ठीक है। अभी आज की रीडिंग थी, मिलूंगी नेक्स्ट रीडिंग में। तब तक के लिए श्री राधे, हर हर महादेव। आप जो मेरे लिए प्रयास कर रहे हो, मेरी फैमिली के लिए प्रयास कर रहे हो, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपको नहीं पता है कि मेरे लिए इस समय में आप लोगों की प्रयास क्या मायने रखती हैं और आप लोग मेरे लिए क्या हो। थैंक यू वेरी मच। श्री राधे, हर हर महादेव।